सालंगपुर हनुमान मंदिर में हनुमान जी के विवादित चित्रों को हटा लिया गया है, लेकिन सनातन धर्म के संतों का गुस्सा भी शांत नहीं हो पाया। इसी को लेकर सुरेंद्र नगर के लिमड़ी में आज संतों की महाबैठक हुई है, जिसमें पूरे देश से 200 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए थे। इस अहम बैठक में स्वामीनारायण संप्रदाय को लेकर क्या फैसला लिया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बोटाद के प्रसिद्ध सालंगपुर हनुमान मंदिर में विवादित चित्रों के विवाद पर देर रात एक बड़ा फैसला आया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय ने खुद शांति की पहल की और मंदिर परिसर से हनुमान जी के विवादित चित्रों को हटाने का फैसला किया। इसके बाद देर रात हनुमान मंदिर को छावनी में बदल दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दिया और विवादित चित्रों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह होने तक मंदिर परिसर से उन चित्रों को हटा दिया गया था जिनमें हनुमान जी को दास के रूप में दिखाया गया था। समाज में समरसता जळवाई रहे ते माटे बीजा બધા જ વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ અંગે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના વિવિધ પ્રવાહો તથા હિન્દુ સનાતન ધર્મના આચાર્યો અને સંતો સાથે વિચાર પરામર્શક બેઠક ટૂંક સમયમાં યોજશે અને હિન્દુ સમાજમાં વિસંવાદિતતા दूर કરવા માટે હિન્દુ સંતો અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તેમજ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કટિબદ્ધ છે। ये दो तस्वीरें देखिए। इनमें से एक तस्वीर पहले की है जिसमें हनुमान जी हाथ जोड़े हुए एक सेवक की तरह दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं चित्रों की वजह से गुजरात में धार्मिक भूचाल आ गया था। दूसरी तस्वीर आज की है जिसमें विवादित चित्रों की जगह नए चित्र लगा दिए गए हैं। ના ખરેખર આપણા હિન્દુ ધર્મમાં તો ખરેખર આ વિવાદ કોઈ જાતનો હોવા ન જોઈએ અને આ સમાચારથી તો મને ખરેખર બહુ આનંદ થયો કે ભાઈ આવો વિવાદ જે થયો છે એનો સુખદ અંત આવ્યો છે એ બાબત આનંદની વાત છે। सालंगपुर हनुमान मंदिर परिसर से विवादित तस्वीरों के हटने के बाद उम्मीद थी कि अब सनातन संतों का गुस्सा शांत हो जाएगा। लिवंडी में होने जा रहे संतों का महासम्मेलन भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरेंद्र नगर जिले के लिवंडी में आज देश भर से 200 से ज्यादा संत आए और उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय को लेकर 14 प्रस्ताव पारित किए। इनमें से कुछ प्रस्ताव अहम थे। स्वामीनारायण मंदिरों में देवताओं की स्थापना न करना, भगवानों के नाम के आगे परवापरी शब्द न लिखना, स्वामीनारायण के पर्चे से देवी देवताओं की टिप्पणियों को हटाया जाना। आज यहाँ जो गुजरात में हनुमान जी को लेकर स्वामीनारायण पंथ की ओर से जो है अपमान किया जा रहा है, उसके संदर्भ में यहाँ गुजरात के सभी प्रदेश और दूर दूर से आए हुए संतों ने एक मत होकर एक स्वर से निर्णय किया है कि जो है जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, जितने भी स्वामीनारायण के मठ मंदिर हैं, वहाँ भगवान राम और कृष्ण की मूर्तियों को नीचे और साइड में बैठा दिया गया है, तो उनको बीच में उचित जगह देने का, और जो है इनकी पुस्तक जो भी अभी तक शिक्षा पत्री हो या जो भी है पुस्तक या लेख लिखे हैं तो वह सब बदलेंगे। और दूसरा ये कि जो इनके साधु गलत बयान दे रहे हैं तो आज से वो बयान बंद करेंगे। यह ऐसे जो है अभियान जो है गिन गिन के जो है अभियान जो है रखा गया और वो सब पे पारित जो है आज की परिषद में जो है पारित किया गया। हनुमान जी के चित्र विवाद के बीच राजकोट के सनातन संतों ने स्वामीनारायण संप्रदाय के कुछ संतों पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राजकोट के अपूर्व स्वामी ने सीता माता और लक्ष्मण जी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। आज जो सनातन धर्म के ऊपर स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा ये अभद्र टिप्पणी करने में आ रही है, पहले तो इन्होंने महादेव जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर इन्होंने हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर उन्हें सीताराम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और एक नाथ संप्रदाय के गेबी नाथ जी को राक्षस तरीके टिप्पणी करके सभी कान फटे साधुओं को इन्होंने राक्षस गनाया। जिन व्यक्तियों को अपना स्वयं का इतिहास पता नहीं है, स्वयं की पीढ़ियां पता नहीं है, वो दूसरे का इतिहास खोजने निकले हैं। थोड़ी सी शर्म करो। सभी सनातनियों को और पूरे देश में तुम सभी को लड़वाने का कार्य कर रहे हैं और इसमें कोई ना कोई विदेशी संस्था इनको मदद कर रही है। ना तो ये कोई सनातनी है, ना ये कोई साधु है। उधर द्वारका श्री शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने आह्वान किया है कि स्वामीनारायण संप्रदाय से सभी विवादों को जड़ से खत्म करने और भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि नहीं होने का मजबूत समझौता किया जाना चाहिए। सीधी बात यह है इसमें
कि जिस कारण से विवाद पैदा हुआ है उस कारण को ही नष्ट करना चाहिए। कारण बिना तो कार्य थता નથી। प्रत्येक कार्यના પાછળ કાર્ય હોય, કારણ હોય જ છે। तो कारण को ही यदि हम दूर कर दें तो अपने आप समाधान हो जाएगा। कार्य क्या हो रहा है इनका, मूर्तियों को हनुमान जी को दास कह दिया, महादेव को पटक दिया। हमारे સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતોને ફરી હું અપીલ કરું છું કે આવું કોઈક વિવાદિત ટિપ્પણીઓ, ફોટો કે આવા ન મૂકે। બધાના હડપેટમાં આવે પણ હનુમાનના હડપેટમાં ન આવે। જોઈ લીધું ને એનું। वहीं जूनागढ़ के संत इंद्र भारती बापू ने सालंगपुर विवाद खत्म होने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही भविष्य में ऐसा कोई विवाद न खड़ा करने की अपील भी की है। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતોને ફરી હું અપીલ કરું છું કે આવું કોઈક વિવાદિત ટિપ્પણીઓ, ફોટો કે આવા ન મૂકે। બધાના હડપેટમાં આવે પણ હનુમાનના હડપેટમાં ન આવે। જોઈ લીધું ને એનું। भले ही सरकार से मुलाकात के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय ने शांति की पहल करते हुए हनुमान जी के विवादित चित्र को हटा लिया हो, लेकिन गुजरात के सनातन संतों का गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुरेंद्रनगर से साजिद, राजकोट से नीलेश शशांकिया, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, बोटाद और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के गुजरात यूनिट के उपाध्यक्ष अर्जुन राठवा ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी भी छोड़ दी है। इसके बाद उन्होंने पार्टी आलाकमान पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय नेताओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। बता दें आपको कि 50 साल के अर्जुन राठवा छोटा उदयपुर जिले के आदिवासी नेता हैं। उन्होंने गुजरात के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष यशुदान गढ़वी और प्रदेश प्रभारी संदीप पाठक को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले अर्जुन राठवा का जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी क्षति से कम नहीं है। आज मैं आम आदमी पार्टी में सामान्य सभ्यपदेथी प्रदेश उपाध्यक्ष तरीके और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तरीके राजीनामું આપ્યું છે। રાજીનામું આપવાનું ખાસ કારણ છે કે આમ આદમી પાર્ટી વિધાનસભા જે ચૂંટણી લડી ત્યારે અમારું સંગઠન ખૂબ મજબૂત હતું, પરંતુ જે પ્રકારે આયોજન કરવું જોઈએ, સામે નીચેના જે પદાધિકારીઓ છે જે વર્ષોથી કામ કરે છે એમની જોડે સંકલન કરીને જે આયોજન કરવું જોઈએ એ થઈ શક્યું નહીં। અને એના કારણે અમે ગુજરાતમાં 35, 40, 50 બેઠક લાવી શકતા હતા, માત્ર 5 બેઠક લાવ્યા। અમે 41,000 વોટ લાવ્યા, 41 લાખ વોટ લાવ્યા। એ સારી વાત છે, પણ અમારી જે ક્ષમતા હતી અને ગુજરાતના લોકોની જે ઈચ્છા હતી પરિવર્તનની એ ખૂબ મજબૂત હતી, તે પ્રમાણે અમે કરી નહીં શક્યા। એનું દુઃખ થયું અને આજે ચૂંટણી પત્યાને 8-9 મહિના થયા છે, હજી સુધી આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાના પરિણામનું વિશ્લેષણ કર્યું નથી। લાંબા સમયથી મારી વિનંતી રહી હતી પ્રદેશ નેતાગીરીને, પ્રભારીશ્રીને કે તમે વિશ્લેષણ કરો કે આપણને 41 લાખ વોટ શા માટે આવ્યા, કેવી રીતના આટલા આવી ગયા, 82 લાખ કેમ નહીં આવ્યા, કરોડ કેમ નહીં આવ્યા, 5ની જગ્યાએ 50 સીટ કેમ નહીં આવી, એનું વિશ્લેષણ નથી કર્યું। તો વિશ્લેષણ કર્યા વગર આગળનું આયોજન કેવી રીતના થઈ શકે, આ મારા સવાલો હતા અને એને યોગ્ય રીતે પ્રતિસાદ ન મળ્યો એટલે આજે ખૂબ દુઃખ સાથે આ રાજીનામું આપવું પડ્યું છે કે જે હેતુથી રાજનીતિમાં આવ્યા છે, જે મકસદ સાથે આવ્યા છે અને જે મકસદ સિદ્ધ કરવું છે અને એના માટેનું જે ગ્રુપ છે, પ્લેટફોર્મ છે, એ જે રીતે કામ નહીં કરે તો અમે એ મકસદ સિદ્ધ નહીં કરી શકીએ। તો આવી રાજનીતિ કરવાની ઈચ્છા નહોતી, એટલા માટે આજે રાજીનામું આપવું પડ્યું છે, દુઃખ સાથે આપવું પડ્યું છે। देखो आज राजीनामું આપ્યું છે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી। હું સામાજિક કાર્યકર છું, સક્રિય છું અને કામ કરતો રહેવાનો છું, ખૂબ કામ કર્યું છે। આવતા દિવસોમાં શું કરવું, જેમ આજે આપને મેં જાણ કર્યું છે એ રીતે જાણ કરીશ કોઈ નિર્ણય હશે તો। ના, આજે તો માત્ર આટલી વાત છે, હું કામ કરું છું, આવતા દિવસમાં જે પણ હશે, અત્યારે એવો કોઈ નિર્ણય નથી। महिसागर जिले में एक दलित क्लर्क को इतना ज्यादा परेशान किया गया, इतना ज्यादा उसे टॉर्चर किया गया कि उसने तंग आकर अपनी जान दे दी। उसकी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि उसी के अपने ऑफिस के सीनियर्स थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे। फिलहाल कोर्ट ने इन चारों ही अधिकारियों को बख्शने के मूड में कोर्ट नजर नहीं आया।
तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये चारों शख्स महिसागर जिले के एसडीएम कौशिक यादव, नायब मामलतदार एबी बलवाई, नायब मामलतदार नीलेश शेठ और कंप्यूटर ऑपरेटर शैलेश पटेल हैं। इन चारों लोगों पर एक दलित क्लर्क को परेशान करने के आरोप लगे हैं। जिले की नामदार कोर्ट ने इन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये पूरा मामला कडाना मामलतदार कार्यालय का है, जहां इन चारों अधिकारियों की वजह से एक दलित क्लर्क को आत्महत्या करनी पड़ी। क्लर्क अल्पेश माली ने 21 जनवरी को मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था, जिसमें इन चारों अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का जिक्र था। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद सीएम ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया, तो क्लर्क अल्पेश माली ने 29 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। दोनों को इसका रिजल्ट आया, जिसमें जो भी ये अधिकारी लोग हैं उनके सामने एफआईआर का ऑर्डर नामदार कोर्ट ने दिया है। वो सुन के हमें बहुत खुशी हुई है, हम बहुत आभारी है। मैं यही कहता हूँ कि ये जो मामला है, ये जो केस है, ये केस हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर इन लोगों के सामने कानूनी कार्रवाई होती है तो दूसरी जगह जहाँ भी हमारे एसटी लोग जो जॉब करते हैं उनको ये परेशानी है, क्योंकि सब लोग अपने अधिकारी से डरते हैं। क्लर्क अल्पेश माली के सुसाइड के बाद मुख्यमंत्री भूपेश पटेल को लिखा हुआ पत्र सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। दलित समाज ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर एसडीएम समेत 3 अन्य लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। फिलहाल 8 महीने बीत जाने के बाद नामदार कोर्ट ने इन चारों अधिकारियों पर अत्याचार अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वो प्रांत कचेरी कडाना में सर्विस करते थे, वो एक दलित युवक थे, उनको आज न्याय मिला है। उन्होंने 8 महीने पहले सुसाइड नोट लिख के सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखा था कि ये जो प्रांत अधिकारी है, जो मामलतदार अधिकारी है, उन्होंने मुझे बहुत त्रास दिया है और जातिवाचक शब्दों के उच्चारण से मुझे बहुत हैरान परेशान कर दिया है। उन्होंने इस तरीके से जो सुसाइड नोट लिखा है उसका जवाब आते आते बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद उन्होंने जब टाइम हो गया तो उसके बाद उन्होंने उन्होंने आत्महत्या कर ली थी उस टाइम पे। उसके दौरान नामदार कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने के लिए आदेश दिया है। 7200 हीरों की मदद से पीएम का एक पोर्ट्रेट सूरत में तैयार किया गया है। पीएम मोदी के चाहने वाले प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस खास गिफ्ट को उन्हें देना चाहते हैं। पीएम मोदी के प्रति ये दीवानगी वाकई में अनोखी है। पीएम मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। पूरे विश्व में पीएम मोदी को चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में उन्हें चाहने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। हर साल पीएम मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिवस मनाते हैं। ऐसे में उन्हें चाहने वाले एक शख्स ने उनके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 7200 हीरो से जड़ित ये खास पोर्ट्रेट है, जिसे बनाया है सूरत के रहने वाले विपुल जेपी वाला ने। विपुल जेपी वाला पेशे से आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। उनको ये तस्वीर बनाने का आइडिया पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से आया था, जब उन्होंने अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को डायमंड का उपहार दिया था। खास तो ये पोर्ट्रेट के बारे में बताऊँ तो ये पोर्ट्रेट का मुझे ख्याल आया जब प्रधानमंत्री से ये यूएसए गए थे। उन्होंने वहाँ पर सूरत में बना हुआ डायमंड मिसिस बाइडेन को गिफ्ट किया था। तभी मुझे ख्याल आया कि डायमंड गिफ्ट के डायमंड में से बना हुआ कोई पोर्ट्रेट हो तो उसमें कुछ अलग सा लगेगा, तो मैंने ये सोच के ये पोर्ट्रेट बनाने का सोचा है। इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाने में करीब 3 महीनों का समय लगा है। ये खास पोर्ट्रेट 4 अलग अलग रंग के डायमंड से बना हुआ है, जिसमें दाढ़ी और बाल के लिए सफेद रंग के डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। विपुल ने एक एक डायमंड अपने हाथों से फिट किया है। उनकी सिर्फ इतनी सी चाह है कि पीएम मोदी इनके गिफ्ट को स्वीकार कर ले। ये डायमंड जैसे उन्होंने 72 साल ख़त्म किया है, तो मैंने 7200 डायमंड इसमें यूज़ किया हुआ है और ये पूरा अमेरिकन डायमंड में से बना हुआ है। कीमत की बात करूँ तो आज तक अभी तक तो मैंने कभी कीमत इसकी सोची नहीं और निकाली नहीं है। खास तो इसमें मुझे 3.5 महीने का समय लगा है बनाने में। और जो ये मैंने एक एक डायमंड अपने हाथ से स्टिक किया हुआ है। खास तो ये स्टिक करने के लिए मुझे सोचना था कौन सा मटेरियल ऐसा यूज़ करे कि 6 महीने उसका गमिंग ऐसा रहे कि डायमंड भी स्टिक हो जाए और निकले भी नहीं। और ये जैसे 3-4 महीने तक ये काम चलेगा, तो ये काम कैसे करे क्या करे उसके सोचने के बाद ये पूरा पोर्ट्रेट बनाया है मैंने। जिन हीरो का इस्तेमाल इस पेंटिंग को बनाने में किया गया है वो कोई मामूली हीरे नहीं है।
ये वो अमेरिकन हीरे हैं जिनकी दुनिया भर में काफी डिमांड रहती है। विपुल जेपीवाला ने पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए इस पोर्ट्रेट को तैयार किया है और आज तक के माध्यम से पीएम मोदी तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में लोग मौजूदा सरकार के 50% मंत्रियों और 52% विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद नहीं किए जाने वालों में बीजेपी के 61% और कांग्रेस के 41% विधायक हैं। इसीलिए अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार नए चेहरों को भी टिकट देने पर विचार कर रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, हर नेता को पहचानती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लोग मौजूदा सरकार के 50% मंत्रियों और 52% विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद नहीं किए जाने वालों में भाजपा के 61% और कांग्रेस के 41% विधायक हैं। मंदसौर की बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा सीटों पर लोगों ने 2 पुराने चेहरों को नापसंद कर दिया है। 2 सीटों पर एक मंत्री पसंद और एक नापसंद है। सुवासरा विधानसभा सीट से हरदीप सिंह डंग बीजेपी से मौजूदा विधायक हैं। वे शिवराज सरकार में पर्यावरण मंत्री भी हैं, लेकिन उन्हें एक सर्वे में जनता ने नकार दिया है। उनकी जगह एक सामाजिक कार्यकर्ता विनय जागीर शर्मा को जनता ज्यादा पसंद कर रही है। सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो विधायक हरदीप सिंह डंग को 34% लोगों ने पसंद किया है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता विनय जागीर शर्मा को 41% लोगों ने अपनी पसंद के तौर पर चुना है। वहीं पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार को 25% लोगों ने पसंद किया है। ऐसे में एक सवाल ये है कि आखिर सुवासरा की जनता विनय जागीर शर्मा को इतना पसंद क्यों कर रही है? उसके पीछे बड़ा कारण है कि विनय जागीर शर्मा पर्यावरण को बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं। लाखों थैले मुफ्त में बांट चुके हैं, गरीबों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं।